नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर बोपराय और मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर बोपराय इस क्लासिकल होम्योपैथी में। तो जैसे कि आपको पता है, अब हम थोड़ा-सा वीडियोज़ बनाने की श्रृंखला हम शुरू कर चुके हैं। तो लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग की बात की थी, उरेट्रम एल्बम, और उसके कुछ सिम्पटम्स ही हमने डिस्कस किए थे, कुछ मैंने आपको केसेस का एग्ज़ाम्पल दिए थे। तो बाकी जो उरेट्रम एल्बम, देखिए वैसे तो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बाकी और भी कुछ बताने का है उसमें, हम उस पे बाद में आएँगे अब। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है और ये पॉलीक्रेस्ट ड्रग है होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका में। देखिए, पॉलीक्रेस्ट ड्रग का मतलब क्या होता है कि ये आपके शरीर के सिर्फ एक हिस्से को नहीं छूती है। मतलब एक तरीके की ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग है जो आपके पूरे शरीर पे काम करती है और पूरे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को ये टच करती है। ठीक है, तो इस ड्रग का नाम है आर्सेनिकम एल्बम। ठीक है, आपने बहुत कॉमन मेडिसिन है, आपने इसका नाम बहुत लोगों से सुना भी होगा और आपने अपनी लाइफ में आर्सेनिकम एल्बम, जो कि एक होम्योपैथिक रेमेडी है, इसको बहुत बार यूज़ भी किया होगा। लेकिन मैं अभी मतलब पूरा सिम्पटम वाइज़, मैं इसमें लाइन वाइज़, सिम्पटम वाइज़ मैं इसमें नहीं जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा आर्सेनिक एल्बम, जो कि हमें पेशेंट में बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलती हैं। क्योंकि देखिए क्या है ना कि अगर हमने कोई कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम पेशेंट में ढूँढना है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें उस ड्रग के उस पेशेंट में 15 सिम्पटम मिलेंगे, 10 सिम्पटम मिलेंगे, 20 सिम्पटम मिलेंगे। अगर मुझे उस पेशेंट में उस ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक सिम्पटम 2, 3, 4 भी मिल गए और दूसरी मेरी ड्रग पिक्चर उसके जो रेस्ट ऑफ द सिम्पटम्स है उससे कंप्लीट हो रही है, तो हमें फिर वहाँ पे बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी वो ड्रग पिक्चर कंप्लीट हो जाती है और अब जब हम मेडिसिन वो ड्रग पिक्चर के हिसाब से देते हैं तो वो 100% काम करती है और हमें 100% रिजल्ट मिलता है। तो बहुत मैं लाइन वाइज इस सिम्टोमेटोलॉजी में अभी आर्सेनिक एल्बम के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अभी हमारी श्रृंखला की शुरुआत ही है। तो अभी धीरे धीरे हम गहराइयों में जाएंगे और फिर फाइनल एस्पेक्ट्स जो होते हैं ड्रग के, वो भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी उसमें समय है थोड़ा सा। तो देखिए आर्सेनिक एल्बम की, अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रग पिक्चर मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ, और आप अपने घर में भी आर्सेनिक एल्बम के ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, आप अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं, आप बाजार में देख सकते हैं, आप मॉल में देख सकते हैं। तो मतलब लोगों के हाव भाव देख के, उनकी हरकतें देख के भी आप एक ड्रग पिक्चर को एनालाइज कर सकते हैं कि ये इस ड्रग पिक्चर का पेशेंट हो सकता है। तो बहुत समय ना व्यर्थ करते हुए अब आर्सेनिक एल्बम पे डायरेक्टली आते हैं। देखिए आर्सेनिक एल्बम एक ऐसी ड्रग है हमारी मटीरिया मेडिका में, जिसको हम, एक फ्रेज होता है जिसको हम कहते हैं गोल्ड हेडेड केन। गोल्ड हेडेड केन का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाऊं। एक ना हमारा एक रिपर्टरी में एक टर्म आता है जिसको हम कहते हैं फास्टिडियस। ठीक है, या हम इस टर्म को एक परफेक्शनिस्ट के तौर पे भी कह सकते हैं। देखिए परफेक्शनिस्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्शनिस्ट का मतलब ये होता है कि वो अगर एक छोटे से छोटा काम भी कर रहा है ना, तो वो उस काम की इतनी ज्यादा बारीकी में घुसेगा कि वो उसमें कोई भी संशय नहीं छोड़ना चाहेगा, कोई उसमें वो कमी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो ये एक ना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है जिसको हम फास्टिडियसनेस कहते हैं, हम जिसको परफेक्शनिस्ट कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्सेनिक एल्बम जो अपनी मटीरिया मेडिका में एक मेडिसिन जो रेमेडी है सिर्फ वही परफेक्शनिस्ट है। और भी बहुत सारी जो दवाइयां हैं वो परफेक्शनिस्ट का एग्जाम्पल शो करती हैं। जैसे कि नक्स वोमिका अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा परफेक्शनिस्ट होता है नक्स वोमिका। कोई कमी नहीं छोड़ता है अपने काम में, बिल्कुल डिटेल में घुस जाएगा, एंड तक घुस जाएगा। और जैसे कार्सिनोसिन आप ले लो, कार्सिनोसिन इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ परफेक्शनिस्ट इंडिविजुअल। लेकिन अभी हम इनके डिफरेंशिएशन में नहीं जाएंगे। जब हम थोड़ा सा ड्रग्स एक बार पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेंगे, तो हमें थोड़ा उनमें ना अंतर करना उस समय आसान हो जाएगा। तो अभी नॉलेज हमने नहीं उतनी दी है कि हम उसको अभी कंपेयर कर पाए, तो अभी हम अपने आप को आर्सेनिक एल्बम तक ही लिमिटेड रखेंगे। तो जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया, परफेक्शनिज्म वाला, परफेक्शनिस्ट वाला, फास्टिडियस वाला, ये आर्सेनिक एल्बम का आप मान के चलो एक की पॉइंट है। और अगर कोई आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट आपके पास है और अगर उसका आर्सेनिक एल्बम का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो आप मान के चलो कि 98% आपको ये सिम्टम उसमें मिलेगा ही मिलेगा। मतलब हम उस आदमी को लापरवाह नहीं कह सकते, आलसी नहीं कह सकते कि ये काम उसके भरोसे छोड़ दिया, वो काम उसके भरोसे छोड़ दिया, ऐसा नहीं।
करना है तो सही से करना है, नहीं करना तो नहीं करना है। ऐसा आर्सेनिक एल्बम का सिस्टम होता है। तो अब देखिए फास्टिडियस, जो मैंने आपको एक टर्म बताया, फास्टिडियस को अगर मैं और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल में कहूँ तो फास्टिडियस का मतलब ये होता है परफेक्शनिस्ट, हम इसको कह लें तो परफेक्शनिस्ट विद रिस्पेक्ट टू सफाई भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं क्लीनलीनेस। इसका एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, आपने अपनी आम जिंदगी में अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा नजर आप दौड़ाएंगे अपने आसपास, तो आप देखो कुछ लोग ना बहुत, जिसको हम कहते हैं कि क्लीनलीनेस फ्रीक होते हैं। मतलब एक तरीके से ना वो सफाई को लेके, मतलब उनके दिमाग पे बिल्कुल एक क्या कहते हैं, मैडनेस होती है, एक पागलपना होता है, जिसको क्लीनलीनेस फ्रीक कहते हैं। क्या होता है उनके माइंड में, जैसे आप मान लो कि कोई, मतलब मान लो कि उसके फर्श पे कहीं पे, उसके घर में फर्श में कहीं पे थोड़ी सी भी मिट्टी है, तो उसके दिमाग में ना वो मिट्टी घूमती रहेगी, यार ये साफ नहीं है, इसको साफ करो, आई वॉन्ट इट ऑल क्लियर, मुझे यहाँ पे धूल का एक पॉइंट भी नजर नहीं आना चाहिए, एक मिट्टी का एक पॉइंट भी नजर नहीं आना चाहिए। मतलब इस तरीके की फ्रीकनेस आर्सेनिक एल्बम में होती है। तो ये जो मैंने आपको बताया, परफेक्शनिस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्लीनलीनेस, ये जो है आर्सेनिक एल्बम का एक बहुत ही डोमिनेटिंग सिम्टम है। अच्छा, वही अगर मैं कहूं कि परफेक्शनिस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिटेलिंग, कि अगर जैसे कोई सामान लेना है, कोई चीज लेनी है, तो उसकी पूरी रिसर्च कर डाली, पूरा उसका डिटेल में चले गए, वो नक्स वोमिका के अंडर आता है, वो नक्स वोमिका वैसा होता है। तो आर्सेनिक के अंदर ये जो परफेक्शनिज्म वाली बात निकल के आती है, ये सफाई के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और इसमें बताता हूं कि अब जब हम परफेक्शनिस्ट वाली बात कर ही रहे हैं, मान लो कि आर्सेनिक एल्बम पेशेंट है और वो अपने रूम में बैठा हुआ है, और उसके रूम में एक नई फोटो उसने लगाई है, किसी और ने लगाई है, उसकी एब्सेंस में किसी ने फोटो लगा दी, और वो जो फोटो दीवार पे टांगी हुई है, मान लीजिए वो जो फोटो दीवार पे टंगी है वो थोड़ी सी मान लो एक साइड में टिल्टेड है, तो वो आर्सेनिक एल्बम का वो पेशेंट ऐसा है कि उसके दिमाग में वो जो फोटो जो थोड़ी सी टिल्टेड है ना, वो दिमाग में उसके खनकती रहेगी, यार ये फोटो टेढ़ी है, ये टेढ़ी इतने एंगल से टेढ़ी है, ये टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इसको बिल्कुल सटीक जो है, बिल्कुल सटीक आप लाइन में लेके आओ। तो ये देखिए, ये दिमाग में परफेक्शनिज्म वाली बात हो गई ना। तो ये भी आर्सेनिक एल्बम का एक ये ट्रेट होता है जो हमें आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट्स में मिलता है, जो कि हम इंक्वायरी से सिम्टम्स जब हम लेते हैं, केस लेते हैं, तो हमें ये सारी चीजें जानकारी में हमारी आती हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बताऊं, जो आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट है वो अपनी अपीयरेंस को लेके, अपनी लुक्स को लेके बहुत ज्यादा अवेयर रहता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं उस कपड़े में कहीं सिलवट तो नहीं है, कहीं वो कपड़े में कोई छोटा मोटा दाग तो नहीं लगा हुआ है। तो मतलब अपनी अपीयरेंस को, जो वो चीजें कैरी कर रहा है अपने साथ, सब चीज में उसको एक बैलेंस चाहिए, सब चीज में उसको एक परफेक्शनिस्ट चाहिए। मतलब आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट आप ऐसा नहीं देखोगे कि शाम को अगर वो वॉक पे निकला तो बिना प्रेस किए हुए कपड़े, वो वॉक पे भी जा रहा है तो उसके कपड़े आयरन होने चाहिए। कि वो अगर बाहर वॉक पे जा रहा है और अगर उसको 10 लोग देख रहे हैं तो ही इज वेरी मच अवेयर ऑफ इट, वो इस चीज को लेकर बहुत अवेयर रहता है कि अगर लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो मेरे अंदर कोई कमी नहीं निकलनी चाहिए। तो ये आर्सेनिक एल्बम की एक ट्रेट होती है। तो ये जो भी मैंने आपको ट्रेट ये बताई, ये सारा आता परफेक्शनिज्म के अंदर है, परफेक्शनिस्ट के अंदर आता है, जिसको हम अपनी रिपर्टरी की भाषा में हम इसको फास्टिडियस भी कह देते हैं। तो ये एक मैंने आपको ट्रेट बताई आर्सेनिक एल्बम की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है और इसको आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए। कोई भी आपको आर्सेनिक एल्बम का लगता है कि ये पेशेंट हो सकता है, तो आपको ये सिम्टम उसमें कंफर्म जरूर करना चाहिए, और अगर ये आपका सिम्टम कंफर्म होता है तो आपके माइंड में एक बार आर्सेनिक एल्बम का नाम जो है वो जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने बस छोटा सा एक आपको सिम्टम बताया आर्सेनिक एल्बम का अभी। ठीक है, तो अब इस वीडियो को अभी मैं और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो जब लंबा हो जाता है तो फिर देखने में भी लोगों का अटेंशन स्पैन जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है और वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करते हैं। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे, चाहे छोटे छोटे वीडियो ही बनाते जाएं, लेकिन जो सीखेंगे उसको अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो डोंट वरी, आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्सेनिक एल्बम के एक नए ट्रेट की बात करेंगे और आर्सेनिक एल्बम के बारे में कुछ और मैं आपसे बातें साझा करूंगा जो आपको पेशेंट में ढूंढने में मदद मिलेगी। एंड तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहेंगे, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाएं, और इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लिए कॉमन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, हम सभी इस दुनिया में सीखने आए हैं और सीख रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।